अब इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज ना लिखो। क्या था दूसरा अपना अर्बन। चलो भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब उतना सारा लिखना देख लेंगे, मैं मतलब उसको लिख के वैसे कर दूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख ही देता हूँ पूरा। फर्स्ट वाले में तो -1 चार्ज वाला लिखा था अपने पास, और रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे। F2 Cl2 Br2 और I2 ना, सेम ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑर्डर फॉर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये लिखा था अपन ने लिखा था F2 जो है वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी हेलोजन के साथ, और वो किसी भी हेलोजन को कन्वर्ट करता है X2 में और F नेगेटिव में, और X जो है वहां पर वो होगा ClBr। Cl2 जो है वो X नेगेटिव के साथ रिएक्ट तो कर सकता है और X2 बना सकता है Cl-1, लेकिन जो यहाँ पर X होगा वो Br और I होगा, और Br2 जो है वो सिर्फ I नेगेटिव से रिएक्ट कर सकता है और बनाएगा I2 और प्लस Br नेगेटिव। यहाँ पर X लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मैं लिख रहा था द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी of halogens in aqueous solution है ना, decreases down the group, is due to decrease in their SRP values, वो ऑक्सीडाइज SOP और SRP वैल्यू अपन को पता है, ड्यू टू देयर SRP वैल्यूज अपन लिख सकते हैं, देयर SRP वैल्यूज, वरना SOP वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। तो अपन SRP वैल्यू एक ही बात लिखते हैं, which depends on the parameters, on parameters। तो व्हाट आर द पैरामीटर जिससे अपन मेनली SRP वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो पैरामीटर जिनको अपन मेनली इंक्लूड करते हैं, जिनसे SRP वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो अपन कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिससे कि अपन उसे बनाएंगे X नेगेटिव इन गैसियस स्टेट, और उसके बाद अपन लिखते हैं X नेगेटिव बनाया, X नेगेटिव नहीं, अपने सिर्फ X बनाया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको अपन लिखते हैं X नेगेटिव लिखेंगे। अब ये गैसियस स्टेट में बन गया। अब इसका हाइड्रेशन प्लेज अ मेजर रोल, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, दैट प्लेज अ मेजर रोल एक्वस। तो ओवरऑल अपन इससे बताते हैं। तो अगर अपन चेक करें, वी नो दैट SRP वैल्यू, अपन ने SRP वैल्यू बताया, F2 का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, दैट इज SRP वैल्यू होता है E0 जो होता है वो प्लस 2.87 होता है, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा है। Cl2 इज, अपन ने कहा है कि भाई इसका E0 वैल्यूज जो होता है वो 1.36 होता है, वो भी प्लस, सभी का प्लस होता है। SOP वैल्यू लिखा ना अपन ने माइनस में, ये भी प्लस। Br2 ऑब्वियसली बात है 1.09, एंड I2 दैट इज 0.54 होता है E0 वैल्यूज। ये सारे के सारे अपन ने पढ़ रखे हैं जो पहले अपन ने पढ़े।
अपन इनको वाटर में डिजोल्व करके भी इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बता सकते हैं. द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर can also be explained as अगर अपन F2 को चेक करें, इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ट्वाइस ऑफ HF बनेगा प्लस O बनेगा. मतलब इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइज, इट हैज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. ब्लीचिंग एक्शन होगा तो रिएक्शन भी वायलेंट करता है, इसलिए अपन जनरली क्लोरीन वाटर यूज करते हैं. मैंने क्लोरीन को ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कहा है. इवन अगर F2 को अपन ऐसे भी रिएक्ट करें ना, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ. और अगर आप थोड़ा और फ्लोरीन ले लो तो मैं इसको ओजोन भी बना सकता हूं. इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है फ्लोरीन का कि अपन उसमें ओजोन भी बना सकते हैं. वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ, नो डाउट अपन इसको H पॉजिटिव और F नेगेटिव ऐसे थोड़ा डिसोसिएट करके भी लिख सकते हैं. बाकी जो है ना, जैसे X2 है, इधर Cl, Br और I, इनको अगर वाटर में डिसोल्व करूंगा ना तो ये बनेगा HOX. मतलब जैसे HOBr, अपन ने एडिशन रिएक्शन पढ़े ना एल्कीन्स में, Cl2 और H2 क्या बनाएगा, HOCl प्लस HCl. HOCl का एडिशन अपन ने पढ़ा ना, HOCl का एडिशन अपन ने पढ़ा ना, लाइक दैट वी कैन राइट. आयोडीन थोड़ा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और अगर आयोडीन को अपन वाटर में डिसोल्व करते हैं ना, जैसे KI को अगर आप वाटर में भी डिसोल्व करोगे ना, इट विल लिबरेट आयोडीन. इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि वाटर में ऑक्सीजन है ना, इट कैन इवन गेट ऑक्सीडाइज विद दैट आल्सो. तो अपन को बनाएगा वो KOH प्लस I2. मतलब तब भी आयोडीन लिबरेट कर देगा. KI इतना अच्छा रेडियो, KI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब एक तरीके से अपन HI के बाद इसी को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं. HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वी से दैट. और उसके बाद इसी को अपन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, दैट इज KI इज नेक्स्ट टू HI. अपन इसी को बताते हैं वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. Right. So like that we can write. ठीक है. Next we can write is anomalous behavior of fluorine. हाँ, तो we know that. Behavior of fluorine. अब वैसे तो अपन को पता है कि अपन ये किस लिए होता है anomalous behavior, अपन को पता है. Due to high ionization energy, high electronegativity, वो अपन ने लिख रखा है. Due to high ionization energy, electronegativity, ionization energy, high electronegativity and SRP values. थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है. राइट. तो एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल तो होती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स नहीं होता उसमें. Most of the reactions of F2 is reaction of F2 is exothermic. रिएक्टिव बहुत ज्यादा है ना, वायलेंटली रिएक्ट करता है.
इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बनाता HOF, और कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनता जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही, बाकी बहुत सारे बनाते हैं। HF इज लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट अपन का पता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी सब जो होते हैं गैसेस होते हैं, HCl, HBr, HI आर गैसेस। HF is a weak acid. Others are strong. मुझे ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताने की जरूरत है, अपन ने पहले पढ़ रखा है कंपैरिजन के लिए, अमोनिया, PH3 ऐसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सब अपन ने पढ़ रखा है। ये अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। सर 1 मिनट। ठीक है, एक बार मैं यही लिख देता हूँ जिसमें अपन गलती, आप मतलब गलती कर सकते हो, बाकी ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने पहले बता रखा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट्स HF का ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HI, HBr और HCl तो गैस होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड होता है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने नहीं बताया आपको, HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है HF से, फिर HBr, HCl है। ये वाला पार्ट अपन ने नहीं पढ़ा है। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है लेकिन HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर HF, HBr, HI। तो इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके वन डाउन फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। वैसे सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, मेल्टिंग होगा तो सॉलिड होगा, ये थोड़ा पार्ट ध्यान रखना। बाकी अपन मतलब रिएक्टिविटी, ऑक्साइड फॉर्मेशन, हैलाइड फॉर्मेशन, इस टाइप से अपन बता सकते हैं, क्योंकि इसके ऑक्साइड और हैलाइड ही फॉर्म होते हैं मोस्टली। चलिए नेक्स्ट पेज। यस सर। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड पर कहते हैं, ये अपना प्रॉपर्टीज था, थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अपन थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं ऐसे। फ्लोरीन फॉर्म्स O2F2 जो कि अनस्टेबल होता है, एंड OF2 थर्मली स्टेबल होगा एट 298 का। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन है तो, और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होता है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, और रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो हो गई।
जो आपका O2F2 है ना, इट इज अनस्टेबल, सो इट इज यूज्ड, O2F2 जो है अपन इसे यूज करते हैं ऑक्सीडाइजर्स प्लूटोनियम टू PuF6। मतलब प्लूटोनियम को अपन क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। Pu प्लूटोनियम है फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, सो Pu फ्रॉम स्पेंट, जो बचा हुआ होता है ना न्यूक्लियर फ्यूल में, इसको अपन रिएक्ट करवा देते हैं O2F2 के साथ, तो ये बना देता है PuF6। वो रिमूव करने के काम आता है F6 प्लस O2। सो अपन इसको यूज कर लेते हैं टू रिमूव द प्लूटोनियम फ्रॉम द स्पेंट लाइफ। स्पेंट लाइफ मतलब जो वेस्टेज अपन को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आएगा उसके में काम आ जाता है ये O2F2। सर न्यूक्लियर के बाद क्या लिखा है वो? स्पेंट, SPENT होता है वो। सर न्यूक्लियर नीचे, सर न्यूक्लियर के नीचे। फ्यूल है वो। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, अब ये तो बहुत कम स्टेबल होता है, तो अपन बाकी के स्टेबिलिटी पढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स में अगर अपन पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आयोडीन के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं क्लोराइड से, क्लोराइड के स्टेबल ज्यादा होता है ब्रोमाइड से, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। हम दोनों ही फैक्टर्स को कंसिडर करके बता रहे हैं। डायनेमिक फैक्टर्स लिख लेते हैं, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स। अगर अपन दोनों को कंसिडर करें और हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन द लोअर बॉन्ड्स। ऑब्वियसली बात है, हायर ऑक्साइड्स में ना ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, आर मोर स्टेबल देन लोअर बॉन्ड्स। अब क्लोराइड के ऑक्साइड देख लेते हैं, जो बनते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7। मतलब ऑक्सीजन को अगर आप क्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करें तो ये बनता है। ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन में बनेंगे, ये तो एक्सेस में अपन रिएक्ट करवाएंगे अगर मतलब HClO4 डिहाइड्रेट करेंगे HClO4 को तो उससे बन जाएगा। ब्रोमीन के ऑक्साइड, ये भी Br तो वो बनाएगा, BrO2 बनाएगा, और ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से BrO3 बना लेता है। बस ये एग्जिस्ट करेंगे। और अगर अपन आयोडीन के ऑक्साइड्स देखें तो I2O4 बनाएगा, I2O5 बनाएगा और I2O7 बनाएगा। थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। All are strong oxidizing agent. All are oxidizing agent. And ClO2 is used for bleaching. इसको अपन ब्लीचिंग में यूज करते हैं। ये थोड़े मतलब कम स्टेबल होते हैं, वैसे भी अपन ने लिखा एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, बट दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सारे ही थे। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर and decompose on heating. On heating. They are solid at room temperature and decompose on heating. I2O5 is used for the estimation of कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन करना है तो अपन I2O5 से यूज करेंगे। दैट इज अपन CO को रिएक्ट करवाते हैं I2O5 के साथ, इससे आयोडीन लिबरेट होगा और CO2 बनाएगा 5। और फिर जो आयोडीन लिबरेट होता है उसको अपन थायोसल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवा लेते हैं to form Na2S2O3, Na2S4O6, Na2S4O6 plus twice of NaI. Twice of NaI ये बन जाएगा। इस टाइप से अपन एस्टिमेशन कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके और जितने मोल्स इसके होंगे उसके मोल्स आधे होंगे, उतने ही मोल्स इसके होंगे, जितने मोल्स इसके होंगे उसके मोल्स से कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स आ जाएंगे। ये तो टाइट्रेशन रिएक्शन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसमें ये सेल्फ इंडिकेटर जैसे यूज होता है, वैसे एस्टिमेशन करते हैं। So like that we can write. अब हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। सभी मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्टिविटी विद मेटल्स। फ्लोरीन ज्यादा इजीली बना लेगा, वैसे भी रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है, बट सभी मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं डायरेक्टली रिएक्ट करके। ऑल फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आयनिक कैरेक्टर जो होगा, ऑब्वियसली बात है, वो तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बताते हैं, फ्लोराइड का क्लोराइड से, ब्रोमाइड से और आयोडाइड से। अपन ने यहाँ पर M मोनोवेलेंट ले लिया। आप बाइवेलेंट भी ले सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही बताएंगे अपन उसको। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट forms more covalent halides। वो अपन को पहले से पता है फजान रूल से। एग्जांपल जैसे अपन कहेंगे PbCl4 is more covalent than PbCl। चार्ज अगर ज्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये फजान रूल में अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। किसी में भी अगर अपन को बताना है तो अपन बता सकते हैं भाई, इवन यूरेनियम का फ्लोराइड बनता है, इट्स अ गैस, इट इज मोर कोवेलेंट देन UF4। कोवेलेंट कैरेक्टर अपन को पता है। अब कितने सारे मेटल्स हैं जिनमें अपन को पता है कि अपन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, हायर वाले में होगा तो वो ज्यादा कोवेलेंट होगा लोअर वाले से। अब हेलोजेंस इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बनाते हैं, हेलोजेंस इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बनाते हैं, तो अपन देखेंगे हाउ टू राइट द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इस पार्ट में इस बात का ध्यान रखना, क्लोरीन के ऑक्साइड्स का ध्यान रखना। बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं, बाकी अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्यों पढ़ाया फिर।
मतलब मैंने तो कहा कि भाई उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेम होते हैं, मैंने वो पार्ट बताया, एक ये और एक ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब अपन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बता सकते हैं। 6 पॉइंट करो भाई, कंप्लीट हो जाए तो बता देना तुम मुझे, जब कंप्लीट हो तो बता देना कि हाँ सर हो गया कंप्लीट। सर वो यूरेनियम है। बिल्कुल, यू इज यूरेनियम। वैसे ओके आपको सर। लास्ट ईयर बताया होगा वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अपन यूरेनियम को फ्लोराइड बना के ही तो सेपरेट करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, हो गया ये? हाँ सर हो गया। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। अभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी राइट दैट कि भाई एक्स एक्स डैश टाइप से भी बनता है, एक्स एक्स डैश 3 टाइप से भी बनता है, एक्स एक्स डैश 5 टाइप से भी बनता है, और एक्स एक्स डैश 7 टाइप से भी बनता है ना। वेर साइज ऑफ x is larger than x dash, मतलब जैसे होता है ना ICL, IBR, BRCL, CLF3, like that we are writing. Yeah, right ना, that is CLF5, IF7, तो ये बड़ा साइज होगा, ये छोटा साइज होगा, उस टाइप से बताया। तो अपन कहेंगे as the difference in size increases, मतलब यहां पर ये ना जैसे Cl होगा तो F बनाएगा बस, increases the number of X dash है ना, atom also increases। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं तो भाई देख, ClF3 बना सकता है लेकिन BrF5 बना सकता है, ClF3 BrF5 IF7 बना सकता है, लाइक दैट। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में अगर अपन प्रिपरेशन की बात करें ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब काफी सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, तो अगर अपन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की बात करें, एक तो डायरेक्ट प्रिपरेशन हो जाता है बाय डायरेक्ट प्रिपरेशन, बिटवीन हैलोजन एंड बिटवीन हैलोजन्स, लेकिन थोड़ा सा अपन को स्पेसिफिक कंडीशन लेना होता है, इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो एग्जांपल जैसे अपन लिखेंगे ना, जैसे Cl2 प्लस F2 अगर अपन रिएक्ट करेंगे 440 केल्विन के आसपास, तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू ClF। लेकिन अगर अपन Cl2 और F2 को टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब 573 केल्विन कर देते हैं, इट विल फॉर्म ClF। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर अपन Br2 को F2 से रिएक्ट करवाते हैं, F2 से रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर ये BrF बनाएगा, लेकिन इसमें अगर अपन Br2 के साथ F2 एक्सेस में ले लेते हैं, तो ये BrF3 भी बना सकता है। ऐसे ICl3 होता है भाई, अगर अपन I2 प्लस Cl2 ले लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो ICl बना सकता है, लेकिन I2 को अगर अपन Cl2 के साथ एक्सेस में ले लेते हैं,
तो ICF3 बना देगा। तो डायरेक्टली मतलब मोस्टली अपन से पूछ लेते हैं कि भाई डायरेक्टली अगर रिएक्शन करना है तो मतलब कैसे अपन बता सकते हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं 2 3। अगर अपन ऐसे लिखें कि भाई मेरे पास ClF है, इसको F2 से रिएक्ट करवाया तो ClF3 बन गया, और फिर F2 से रिएक्ट करवाया तो जैसे अपन ने लिखा इसको दैट इज दिस इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड, अपन 350 कर लेते हैं, दैट इज 623 केल्विन, मतलब 350 के आसपास करेंगे तो इट विल फॉर्म ClF5। ऐसे अगर मैं IF5 है, इसको फ्लोरीन से रिएक्ट करो मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इट विल फॉर्म IF7। तो मोस्टली जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना, वो हैलोजन के साथ एक कंपाउंड बना के दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करवा के अपन बना देते हैं। राइट। बाकी जो मेथड्स होते हैं कि भाई जिसमें अपन को मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स थोड़ा डायरेक्टली किसी और मेथड से मिले तो ऐसे बना भी सकते हैं जैसे अदर मेथड्स में, बट उसमें बहुत अच्छे काफी सारे मेथड ऐसे अच्छे नहीं है। अदर मेथड्स में अपन लिखेंगे जैसे मेरे पास थ्राइसोफाइटो है और इसको AgF से रिएक्ट करवाते हैं तो ये IF7 बना देगा। वो इसलिए क्योंकि AgI का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कितने फ्लोरीन चाहिए अपन को? 7, IF5 7 तो यहां से करेगा, तो अपन 5 अगर चाहिए तो ये 5 चाहिए, विल गेट प्लस। इस टाइप से रिएक्शन हो जाता है। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं मुझे लगता नहीं कि अपन से ज्यादा कुछ ऐसे पूछने वाले हैं, क्योंकि कहीं लेटिस एनर्जी होगी, कहीं कुछ एनर्जी होगी, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन। अब यहाँ पर लेटिस एनर्जी काम कर रही है भाई, मैंने KCl को, क्योंकि ये लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो KF का ज्यादा लेटिस एनर्जी है एज कम्पेयर टू दैट, तो ये ClF5 बनाएगा मेरे पास। बैलेंस करिए। अब जितने भी हैलाइड्स बनते हैं, these all halides interhalogen compounds, interhalogen compounds are covalent and diamagnetic। भाई नॉन मेटल में है तो कोवेलेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्ट ClF, BrF, ClF3 and IF7। all others are liquids and solids at room temperature। यही जो होता है वो गैसेस होता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ डायलाइट्स मतलब AB टाइप is directly proportional to electronegativity difference डेल्टा EN। उनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो डिपेंड करेगा, जैसे IF है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उनका स्टेबिलिटी होगा। उतना ज्यादा उनका स्टेबिलिटी होगा। तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उनका स्टेबिलिटी होता है।
except F2, all the other interhalogen compounds are less reactive. F2 is less reactive, मतलब उनका रिएक्टिविटी कम होगा. हाँ चलेगा ना. अपन करेंगे एक्सेप्ट F2 इंटरलेजन कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव. सो F2 अपन ऐसे डायटोमिक इसको ले लें, Cl2 Br2 I2 दे आर लेस रिएक्टिव हैलोजन कंपाउंड. है ना. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर, ठीक है, इसको मोर रिएक्टिव लिखता हूँ. बिकॉज वो रीजन लिख देते हैं ना तो अपन को समझ में आ जाएगा. बिकॉज x dash bond is weaker than x2, so they will be more reactive. Interhalogen compounds, they will be more reactive. These are the properties of interhalogen compounds. These are the properties of interhalogen compounds. अब यूजेस में एक्चुअली मतलब UF6 बनाना ही उसका मतलब मेन यूज बोलते हैं अपन उसे. इनका तो अपन कहते हैं कि जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम मतलब जो एनरिचमेंट करते हैं अपन. सो यूरेनियम को अपन रिएक्ट करते हैं, जो सॉलिड अपन को मिलता है ना अर्थ क्रस्ट में, उसको अपन ClF3 से रिएक्ट करवाते हैं इन गैसियस स्टेट. तो ये UF6 गैसियस स्टेट में बनाता है प्लस ये इसका मेन यूज होता है कि भाई यूरेनियम का जो एनरिचमेंट करते हैं ना, उसमें यूरेनियम को अपन को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है और वो ClF3 से होता है कन्वर्ट. सो एनरिचमेंट, ये यूरेनियम एनरिचमेंट होता है. इन द एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम ये करना होता है. सर ये लास्ट वाला पॉइंट एक्सेप्ट F2 ऑल अदर वाला रिपीट कर देंगे अच्छा प्लीज. ठीक है. हाँ मुझे भी लग रहा था, मतलब ऐसे अगर तुम बोलोगे तो मैंने कहा चलो अपन पता क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं हटा दूंगा. पता Cl2 Br2 और I2 is less reactive than इन सब से, क्योंकि इनमें थोड़ा सा पोलैरिटी है ना बॉन्ड्स में, ये तो नॉन पोलर है. तो जो ये वाले हेलोजन है ना, X2 वाले हेलोजन, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है उनसे. ओके सर समझ. तो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. समझ गए ना, वो लिखा मैंने. नेक्स्ट पॉइंट में वी कैन राइट दैट ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स. अपन ऑक्सी एसिड भी डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे चले. सो ये प्रॉपर्टी था जो अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, वो फोर्थ वाला पॉइंट था, नहीं सिक्स्थ वाला पॉइंट था जो अपन ने यहाँ पे लिखा. सेवेंथ पॉइंट करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन्स. हेलोजन्स ऑफ
right na, are only stable in aqueous solutions in the form of their salt. Most of them cannot be isolated. Cannot be isolated. उन्हें आइसोलेट भी नहीं कर सकते. अब होता क्या है ना कि कुछ कुछ अपन ऑक्सी एसिड्स लिख लेते हैं. तो मैं टेबल जैसे बना देता हूँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए. तो जैसे अपन लिखते हैं ना पर हेलिक एसिड, फिर हेलिक एसिड, फिर अपन लिखेंगे दैट इज हेलस एसिड, और अपन लिखेंगे हाइपोहेलस एसिड. तो देख भाई, फ्लोरीन तो सिर्फ ये बनाता है HOR. पर क्लोरिक एसिड अपन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बना लेते हैं थोड़ा सा. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये टेबल में बना के बता देते हैं. फ्लोरीन के लिए ये बनता ही नहीं. क्लोरीन बनाता है सारे HClO4, HClO3, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और ये हाइपोक्लोरस एसिड. ब्रोमीन जो बनाता है वो HbRO4 बनाएगा, HbRO3 भी बनाता है, लेकिन HbRO2 नहीं बनाता, HOBr बनाता है. सेम फॉर HI. HiO4 पर आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड और ये HOI, ये बनते हैं. अब इनके बारे में अपन को ये लिखना होता है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लो. एसिडिक स्ट्रेंथ तो अपन क्या बोलते हैं भाई, HXO4 वाला मतलब ये ज्यादा एसिडिक है इससे, ये ज्यादा एसिडिक है इससे. HXO3 से, HXO2 से और HXO से. एक बात और, अगर अपन को इनमें डिसाइड करना है तो HClO4 ज्यादा एसिडिक होगा HbRO4 से, ज्यादा एसिडिक होगा HiO4 से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होगा. ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक ये पार्ट भी अपने लिए थोड़ा सा ध्यान देने लायक होगा. अपन क्या कहते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा. HOX ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HXO2 से. HXO ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HXO2 से. ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HOX3 से, जबकि ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जबकि अपन को क्या पता रहता है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इसमें ऐसा नहीं है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो ज्यादा एसिडिक है, उसकी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, नॉट ऑक्सीजन. तो अपन कहेंगे ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं. अब तो ठीक है ना भाई, अब तो हाइड्रोजन नहीं है ना, अब तो ऑक्सीजन देगा ना. तो अगर एनाइन के फॉर्म में लोगे तो XO4 विल बी द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तब अपन उसको ऐसे लिखेंगे. ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर तो अपन ऐसे लिखेंगे. अब इसमें कभी कभी अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन भी लिखते हैं कि भाई जो बिटवीन होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है. तो अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो XO नेगेटिव होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर X नेगेटिव बनाता है और XO3 नेगेटिव बनाता है. बैलेंसिंग अपन को पता है कैसे बनता है डिस्प्रोपोर्शनेशन. इसका इनफैक्टर कैलकुलेट करो, इसका इनफैक्टर कैलकुलेट करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको बैलेंस कर दो, तो अपन वैसे बैलेंस भी कर सकते हैं n फैक्टर्स। और अगर अपन टेंडेंसी लिखें इसकी डिस्प्रोपोर्शनेट होने की, तो IO नेगेटिव की टेंडेंसी ज्यादा है, BRO नेगेटिव से टेंडेंसी ज्यादा है CLO नेगेटिव से। CL इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह, अब अपन CL लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना दोनों ही मुश्किल है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन देना है और लेना क्लोरीन को है, पहले से इलेक्ट्रॉन होगा तो नहीं। आयोडीन बड़ा होगा तो इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें नहीं होता। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है ऑक्सी एसिड्स के। ऑक्सी एसिड्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मतलब अपन कहेंगे भाई देख, इसके अलावा मोस्टली क्वेश्चन अपन को यहाँ से आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, थोड़ा बहुत डिस्प्रोपोर्शनेशन से पूछेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग पावर में गलती कर सकते हैं, क्योंकि अपन को लगेगा ये +7 है, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और अपन गलती करते हैं। वो गलती नहीं करनी है अपन को। इसके अलावा अपन कहेंगे भाई जैसे अब और भी अपन लिख सकते हैं। सपोज अपन को गिवन है, एक मिनट बोलो, ठीक है ना। तो इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज अपने काफी कुछ पढ़ लिया। अब अपन थोड़े से कंपाउंड पढ़ सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्लोरीन वैसे तो फ्लोरीन और क्लोरीन फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ही अपन को बताने पड़ते हैं। फ्लोरीन F2 की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन के लिए अपन कहते हैं भाई इसमें ना, जिसको अपन कहते हैं दैट इज अ वेट लॉ ग्रे मेथड बोलते हैं वेट लॉ ग्रे मेथड। अब कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पार जो मिनरल होता है वो अपन को पता है, ये फ्लोरस्पार है मिनरल। इसको अपन रिएक्ट करते हैं H2SO4 से, तो अपने पास मिलेगा ट्वाइस ऑफ HF, और कैल्शियम सल्फेट का PPT बनता है। अपन HF को रिएक्ट करवाते हैं KF से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए फ्लोरीन ले जाएगा, तो अपन को मिलेगा KHF2। ये क्लोरीन नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, ये इसके अंदर ही ऐसे होता है F नेगेटिव HF, ये बना देगा। और फिर अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जब अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, तो विल गेट H2 एट कैथोड। वो स्टील से बना होगा, एंड फ्लोरीन जो एनोड होगा वो ग्रेफाइट से बना होगा। ये बन जाएगा। ये इतना काफी होगा अपने लिए। फ्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड बस यही है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अपन क्लोरीन की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें। एक मिनट। यस आंसर ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरीन, वो Cl2। अब प्रिपरेशन मेथड अगेन प्रिपरेशन मेथड MnO2 दैट इज अ पायरोलोसाइट, अपन इसको डिसॉल्व करते हैं 4HCl के साथ। तो ये तो बैलेंसिंग
में भी काफी पढ़ा अपन ने, Cl2 आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ H2 आएगा, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में भी काफी पढ़ा अपन ने। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब MnO2 है और अपन कभी कभी डायरेक्टली HCl लेने के बजाय 4 दैट इज NaCl ले लेते हैं, रिएक्शन वही होने वाला है, बस इसमें क्या होगा, हम Na को हटाने के लिए H2SO4 डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो MnCl2 इसमें भी बनेगा, बस Na2SO4 हटाना था अपन को, तो Cl2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O और NaHSO4 मतलब डायरेक्टली HCl नहीं लेते हैं अपन, NaCl ले लेते हैं क्योंकि ये लैब में इजीली मिल जाता है लैब में। KMnO4 को भी रिएक्ट करवाते हैं, ये भी अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में काफी पढ़ा हुआ है, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, सो KMnO4 बनेगा, ये KCl बनेगा प्लस MnCl2 बनेगा प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4H2O बनेगा, 8 ये बन गया, तो फिर 5/2 HCl, ये लो भाई बैलेंस। अगर मैन्युफैक्चर करना है तो फिर डेकन्स मेथड होता है, ये ऑक्सीजन में भी लिखा था मैंने, क्या लिखा था, दैट इज डेकन्स मेथड, ये पहले भी लिखा था डेकन्स मेथड, ऑक्सीजन जब अपन पढ़ रहे थे। O2 को अपन रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, ये भी गैस, ये भी गैस, बनेगा Cl2 प्लस जितना ऑक्सीजन है उतना वाटर बना देते हैं, दैट इज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर मेथड, बस इसका ध्यान रखना होता है अपन का, CuCl और टेम्परेचर इज दैट इज अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड। वो अपन को ध्यान रखना होता है डेकन्स मेथड में। बाकी क्लोरीन अपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो एनोड पे Cl2 लिबरेट होता है, लिबरेटेड एट एनोड, और मतलब कुछ और केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे PbCl2 है, PbO2 है, इसको अपन HCl से रिएक्ट करेंगे, PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, that is how we can write. तो फिर ऐसे मतलब CaOCl2 इसको भी अगर अपन HCl से रिएक्ट करेंगे ना, तो CaCl2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, we can write like this. ये बेसिक होता ना सॉल्यूशन, yes, ये भी एसिड बेस रिएक्शन। अब अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो देखो अपन को पता है वो ग्रीनिश येलो गैस है, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर भी ना, ग्रीनिश येलो गैस with pungent and suffocating order. थोड़ा मुश्किल होता है उसको इनहेल करना। Cl2 soluble in water, वो अपन को पता है, मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, we have written that, अपन ने काफी पहले भी लिखा हुआ है, मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है।
it reacts with metal as well as non-metal. Metal and non-metal. जैसे अपन कहेंगे भाई हमारे पास Fe है, अपन ने Cl2 से रिएक्ट करवाया, FeCl3 बना लिया, बैलेंस तुम खुद कर सकते हो। P4 है, इसको Cl2 से रिएक्ट करवाया तो मैं PCl3 भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि कितना अमाउंट है। PCl5 भी बना सकता हूँ। सल्फर है, मैं इसको Cl2 से रिएक्ट करवा लेता हूँ, सल्फर मोनोक्लोराइड भी बनता है। वेरिएबल राइटिंग दिस और भी रिएक्शन लिख सकते हैं। It has very strong affinity for hydrogens. Affinity for hydrogens. वो सभी हेलोजेंस का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब मेरे इसका मतलब है कि भाई अगर मेरे पास ऐसे H2S है और अगर अपन इसको हेलोजन से रिएक्ट करवाएं तो ये ना HX बना देगा प्लस सल्फर, मतलब इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, मतलब वो उससे हाइड्रोजन ले लेगा। इवन मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि अपन ने नैप्थलीन ले लिया, और इसमें क्लोरीन से रिएक्ट करवा दिया। इवन साइक्लोहेक्सेन वगैरह या कोई भी ऐसे कंपाउंड अपन ने ले लिए और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इट विल फॉर्म कार्बन प्लस और सारा का सारा हाइड्रोजन ये लेके आएंगे, हाइड्रोजन लेके। मैंने रिएक्शन विद अमोनिया आपको बता रखा है, अगर कम अमाउंट में होगा तो NH4Cl बनाएगा और एक्सेस में होगा तो विल हैव अपन एक ब्रेक ले लें 15 मिनट्स का, क्यों एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लें? सर 15 या 50? 15 यस सर। तो मतलब पूजा करना है, पूजा बुला रहे हैं वो कि मतलब पूजा के लिए आ जाओ, उसी के लिए तो आया हूं मैं, ठीक है ना? हाँ पूजा करके आता है। चलो भाई अपन ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, वो नहीं कर रहा मैं, ब्रेक के बाद फिर पढ़ लेंगे। तो 26 हो रहा है, मैं 40 तक आता हूँ। सर आप मैसेज कर दो ग्रुप पे प्लीज। चलेगा, मैं मैसेज कर दूंगा रीजॉइन। चलो 4 पॉइंट लेते हैं। अब जैसे रिएक्शन विद अमोनिया तो अपन ने पढ़ा हुआ है, अगर अमोनिया को रिएक्ट करेंगे ना अपन Cl2 के साथ, और अगर ये एक्सेस में है ना, तो बिना दैट इट विल फॉर्म NCl3 प्लस HCl बनाता है और बैलेंस। परमिशन रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तुम लोग? सर वो लीव किया था ना तो परमिशन चला गया। मैंने सभी को दिया था, मतलब अरमान को भी दिया, यश को भी दिया। हाँ सर लेकिन बीच में लीव किया था ना अभी ब्रेक के वक्त, तो अच्छा तो नहीं। ठीक है, वापस दे देता हूँ मैं। सर एडीएस सर ने कुछ मैसेज किया क्या? चलो शुरू करते हैं। सो अगर अमोनिया एक्सेस में है और इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करते हैं अपन, तो ये रिएक्शन तो अपन को रटे हुए हैं यार, NH4Cl प्लस N2 बनते हैं, क्योंकि ये 8 होता है एक्सेस में, N2 बनाता है ये। मैं दूसरा रिएक्शन बोलता हूँ जो अपन को मतलब जनरली अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है,
एक तो Cl2 का रिएक्शन विद NaOH, ये अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है, Cl2 का रिएक्शन विद NaOH, Cl2 हो, Br2 हो या I2। अगर अपन इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaCl प्लस NaClO प्लस H2O, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर अपन इसे कॉन्सेंट्रेटेड के साथ बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी अपन ने डिस्प्रोपोर्शनेशन में पढ़ा हुआ है। NaCl प्लस NaClO3 प्लस ये आयोडीन और ब्रोमीन के साथ भी होगा। दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अपन से काफी पूछा जाता है। बट एक बात को ध्यान रखना कि अपन से ये भी पूछते हैं, अगर F2 को मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता हूं, बैलेंस कर लेंगे हम, तो ये NaF बनाएगा ट्वाइस ऑफ NaF, जितना NaOH ऐड करेंगे, और बनाता है ये OF2, दैट इज अ गैस प्लस H2O। लेकिन अगर अपन इसको कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे तो O2F2 बनेगा, नहीं सिर्फ O2 बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ A2 बनेगा, दैट इज लाइक दिस, NaF बनेगा। लेकिन सर आशीष सर ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं कि अभी दूसरे लिंक में ज्वाइन करो, ये लिंक में सर को क्लास। अरे अभी तो शुरू किया अपन ने। भाई नेक्स्ट वीक से इसलिए मैं कह रहा था, पता मैं अलग ही लूंगा अपना। नेक्स्ट वीक से भाई अपने ही जो था ना, मैं दोनों बैचेस अलग अलग करके, मुझे साथ में नहीं पढ़ा मुझे ये सब इधर उधर वाला पार्ट नहीं करना। ये वाला पार्ट लिख लो तुम लोग, फिर अपन वो करते हैं, एंड कर देते हैं। ये वाला पार्ट कर लो आप लोग, फिर अपन एंड कर लेते हैं, है ना। मैं आपको लिंक देता हूँ फिर, इसलिए मैं कह रहा था यार छोड़ो ना, मुझे नहीं पढ़ाना, मैं तो अपने वैसे जैसे पढ़ाते हैं अपन वैसे ही पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट लिख लो, फिर आगे वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 5 से अपन कर लेंगे। ये वाला रिकॉर्डिंग सेव कर लेना है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जैसे कर देना। सर मतलब इसके बाद लेक्चर नहीं होगा? इसके नहीं, इसके बाद मतलब अपन दूसरा लिंक दे रहा हूं मैं, वो ज्वाइन करेंगे।